नमस्कार भाई दोस्तों। दो तीन खबरें ऐसी हैं जिनके ऊपर पूरी सिख कौम को ध्यान देना चाहिए। पूरी सिख कौम को क्यों बोला है? आज तक जो भी चल रहा था ठीक है, चलता आ रहा था। पंजाब सरकार ने सांसद अमृतपाल सिंह की हिरासत जारी रखने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। आतंकवादियों से संपर्क के लिए उच्च न्यायालय में सम्मन जारी किया गया। गैंगस्टर अरश डल्ला समेत 15 लोगों की कथित हिट लिस्ट का आधार पत्र था। समझ रहे हो आप इस बात का मतलब? वो जो भंडबू चढ़ा जाके हॉस्पिटल में लेटा हुआ है ना, वो इल्जाम भी इसी पे आएगा। इसी पे आएगा। भाषण दे रहा देता देता जाकर हॉस्पिटल में लेट गया। ये हो गया, वो हो गया, शाम को ज्यादा ले ली और क्या होना था। सबको पता इस बात का, किसको नहीं पता? ये पंजाब की जनता के ऊपर आरोप लगा रहा है, पंजाब के सांसदों के ऊपर आरोप लगा रहा है। ये पंजाब का भला करेगा? गुरु साहब ने आपको कृपाण पकड़ाई थी, लेकिन आप झाड़ू पकड़ के बैठ गए। लगाते रहो झाड़ू झाड़ू, अब ये लगाएंगे। उसके बाद अगर बात यहीं पर रुकती तो ठीक था। एक केस होया था, सबको पता, सरपंच हरविंदर सिंह का जो मामले में पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई सुनना। डीएसपी पट्टी जगबीर सिंह और सरहाली पुलिस स्टेशन एसएचओ गुरिंदर सिंह लाडे निलंबित, मतलब सस्पेंड किया गया है इनको। ठीक है ना? इनको सिर्फ सस्पेंड किया गया है, फिर बहाल हो जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे लोग? 15-20 दिन में सारी कहानी को भूल जाएंगे और ये वापस हो जाएंगे, फिर बहाल हो जाएंगे। बड़े कमाल की बात है कि आपके सामने सब कुछ आ रहा है और फिर आप लोग है ना, मतलब कि उन्हीं उस पर चल पड़ते हो, रस्तों पर चल पड़ते हो। ऊपर से ये 4 बूचड़ छोड़ रखे हैं। बीजेपी आरएसएस ने 4 बूचड़ छोड़ रखे हैं। उनमें से एक बूचड़ चैलेंज कर रहा है, फिर देखना सूरी बनेगा। ये पहले बता रहे हैं हम आपको। गुरु गोबिंद सिंह का पुत है, बाजा वाले का पुत है। किसी बादलों की जेब चो निकलिया हुआ नहीं है। ऐदा ही हवन करूंगा, ऐदा ही तिलक लाऊंगा, ऐदा ही मूर्तियों की आरती करूंगा, ऐदा ही सनातनियां को जाऊंगा, मंदिर च जाऊंगा, कथा करूंगा, उन्हां लोकां दे नाल जप्फियां पा पा के ऐदा ही सिक्खी का प्रचार करूंगा। मां का दुध पीता तो रोक ली। वाहिगुरू। तेरे मुंह से शब्द सुनना भी अच्छा नहीं लगता। नंबर एक बात तो, थोड़े दिन में तू कटोरा लेगा, किसी मंदिर के बाहर बैठा मिलेगा, या किसी मंदिर के बाहर से तू चप्पल चुराता हुआ मिलेगा। गारंटी इस चीज की, लिख लेना इन बातों को। तू और ये तेरा छोटे वाला बेटा, 5 नंबरी बेटा 10 नंबरी, जिस हिसाब से तुम लगे हुए ना, सिक्खी का प्रचार कर रहा तू। बेशरम इंसान, तू करता है सिक्खी का प्रचार। हद मचा दी बिल्कुल इन लोगों ने गंद पड़े की, और कोई इनको रोक नहीं रहा। अगर नियंग सिंह ने रोक दिया तो फिर बोलेंगे देखो जी नियंग सिंह तो ऐसे करते वैसे करते हैं। उसके बाद एसजीपीसी पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व जत्थेदार व श्री दरबार साहिब के हेड ग्रंथी ज्ञानी रघुवीर सिंह ने एसजीपीसी पर बड़े आरोप लगाए हैं। बोले एसजीपीसी में भ्रष्टाचार बढ़ा है और लंगर की सूखी रोटी बेचकर करोड़ों का घोटाला हुआ है। बादल परिवार पर भी आरोप लगाया गया था कि वे भ्रष्ट एसजीपीसी कर्मचारियों को सत्यापित करते हैं और सभी घोटालों के पीछे बादल परिवार है। उन्होंने कहा कि गुरघर की जमीनें बेचकर पैसा जेब में रखा जा रहा है। उन्हें बताया कि श्री अखंड पाठ के लिए 5 लाख रुपए तक की मांग की गई। 1 महीने पहले पोस्ट किया गया था कि भ्रष्टाचार असहनीय है। ये आपको भी पता है, सबको पता है जो बादल परिवार ने किया है, सिक्की का कितना घाण किया है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। अब आपको सुनवाते हैं, सुनना जरूरी इसलिए है क्योंकि पता होना चाहिए कि हुआ क्या था हकीकत में। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दास एज ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्री दरबार साहिब इस करके ये करन लगा कि जिन्हें आप सारे जानते हो कि पिछले समय तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर कई तरह बेदखलियां हो रही ने। जमीना बेच के अपनिया जेबा भरिया जा रही ने, अनअधिकारत तौर पर जमीना बेचिया जा रही ने। और खास करके जो सब तो अहम मुद्दा है वो है जो पिछले समय 328 गुरु साहब जी के पावन स्वरूप उन्होंने बारे जो चर्चा चल रही है। मैं एक बेनती मीडिया के राही जो भी मीडिया कर्मी ने या एंकर ने या जो भी यूट्यूब
इस बारे चर्चा करते ने गुरु साहब जी के पावन स्वरूप साहिब बारे चर्चा की जाती है, वो सत्कार ਸਾਹਿਬ नाम नहीं लिया जाता। जब भी गुरु साहब जी के पावन स्वरूप साहिब बारे चर्चा चले, बहुत अदब सत्कार ਸਾਹਿਬ गुरु ग्रंथ साहब जी बारे टीवी चैनल पे एंकर और उसके जवाब देने वाले जो बैठते ने वो जरूर कर। 328 स्वरूप जब तो चर्चा चल रही है सतगुरां दे पावन स्वरूप साहब दी, उदों तो ही देशों प्रदेशों के विचों सानू भी बहुत टेलीफोन आ रहे ने। संगत मिल के सानू पूछना चाहती है, पुछदी भी है कि पावन स्वरूप सतगुरां दे किथे ने, कौन लै गया, किहड़ी हालत विच ने, और पंजाब सरकार दे वल्लों इस बारे एक SIT का भी गठन किया गया। और मैं एज ए हैड ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहिब अपनी जिम्मेवारी समझदा होया जो अज मीडिया अभी जो इन्होंने बताया है वो शायद आप सबने सुन लिया होगा आप लोगों ने। कमाल की बात है कि ये सब चल रहा है। वापिस आते हैं अमृतपाल सिंह के केस के ऊपर। अभी ये उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, 3 साल हो गए ऐसे लगे हुए, अभी तक एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई पंजाब सरकार या केंद्र सरकार। नए आरोप और लगाने शुरू कर दिए। ऐसे ही नहीं कि अनिल विज है, यहाँ मंत्री है, परिवहन मंत्री अनिल विज है, कोई हरियाणा का, गबर गबर बोलते हैं उसको। हालांकि वो बलात्कारी मुड्ढों के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, उसके आगे उसका सांस नहीं निकलता, औरतों पे बड़ा चिल्लाता है। वो अपने ही बाथरूम में गिर गया, उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। अगर वो बाहर गिरता ना कहीं तो पक्का इल्जाम लगा देता, या सिखों पर लगाता है, जाटों पर लगाता, गारंटी के साथ इल्जाम लगाता। वो वही हाल इसका है, भंडबुच्चड़ का है। ज्यादा पी ली, कहीं 2 डाल की पी ली, खून की उल्टी आ गई, भला मेरे तो वायरस छोड़ दिया। तू खुद ही एक चलता फिरता वायरस है, तेरे अंदर वायरस छोड़ेगा कौन? अगर वायरस आ भी गया तो वैसे घुट के मर जाएगा वायरस, तो उसको निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तेरे अंदर इतनी बड़ी भट्टी है, वो वायरस वही दम तोड़ देगा। बड़े कमाल की बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। भाई झाड़ू 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 झाड़ू। हरियाणा में चुनाव भी है 16 मार्च में, पता है कि नहीं पता है? एक सीट खाली हो रही है, उस पर चुनाव है 16 मार्च का हरियाणा में। 2 सीटें खाली है, बांट लेंगे, एक कांग्रेस ले लेगी, एक बीजेपी ले लेगी, आपस में बांट लो भाई, है नहीं? राज्यसभा की सीट है, एक एक बांट लेंगे आपस में। यही सब तो चलता है, तुम्हारे समझ में नहीं आता। ये नेता लोग मिलकर चल देते हैं, लेकिन तुम कभी एक नहीं हो पाओगे, तुम कभी एक निशान साहब के नीचे नहीं आ पाओगे। गणती साहब की क्या हालत है, क्यों नहीं लोग सिक्की का प्रचार कर पा रहे? पता है, जो सही मायने में सही प्रचार करते हैं उनका लोग साथ नहीं देते। साथ देते हैं ऐसे बुचड़ों का, भंडों का, बादलों का, सादड़ों का, इनका साथ देते हैं, इनके घर भर देते हैं, विदेशों में इनकी अरबों खरबों की संपत्तियां बना दी। तुम्हारे समझ में नहीं आया कुछ भी, बस तुम लगे रहो, नारे लगाओ, चिल्लाओ। 22 फरवरी का एक फंक्शन प्रोग्राम भी है ना, शायद रैली है, अकाली दल वारिस पंजाब दे पार्टी की रैली है ना, वहां दिखाओ अपना जन समर्थन। अपने ना आंखें खोल लो, अपने पंथक धीरों को आगे लेके आओ, जो सही मायने में पंथक धीर है। इतना ही कहेंगे आपको। समझदार हो, समझदार को इशारे काफी होता है। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।